हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स को ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज का फादर माना जाता है। उनका जो फेमस कॉन्सेप्ट है वो है कल्चर इज ऑर्डिनरी, यानी कल्चर केवल बड़ी बड़ी पेंटिंग, म्यूजिक या शेक्सपियर नहीं है। कल्चर हमारे डेली के जीवन का जो तरीका है, द वे ऑफ लाइफ, उसी को कल्चर कहते हैं। इन्होंने कुछ जो टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी, जैसे कल्चरल मटेरियलिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, मास कल्चर वर्सेस पॉपुलर कल्चर। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। कल्चरल मटेरियलिज्म, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। कल्चरल मटेरियलिज्म में क्या है कि कल्चर अकेला नहीं बनता, इस पर असर पड़ता है इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स का, टेक्नोलॉजी का, सोसाइटी का, और कल्चर भी इन्हें बदलता है। ये जो चीज़ें हैं कल्चर को चेंज करती है और कल्चर भी इन्हें चेंज करता है। जैसे सोसाइटी से कल्चर चेंज होता है, कल्चर से सोसाइटी चेंज होती है। दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे पहले के लोग हैं, वो लेटर लिखते थे, धीरे-धीरे फ़ोन आया, अब जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमारा कल्चर भी चेंज हो गया। नया कल्चर आया तो नए रूल्स बने, और इस न्यू कल्चर को की वजह से भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी डेवलप हुए। तो जैसे अब गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, ये नया कल्चर बन गया है। इसका मतलब है कि कल्चर भी टेक्नोलॉजी को बदल रहा है। एग्जाम्पल फिर एक और लेते हैं, जैसे कोविड का एग्जाम्पल है। तो कोविड पे लोग घर पर रहने लगे, फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, ऑनलाइन मीटिंग का कल्चर बन गया। यही कल्चरल मटेरियलिज्म है। सोसाइटी बदली तो कल्चर बदला, कल्चर बदला तो सोसाइटी बदली। आई होप आपको ये टर्म समझ आई होगी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। कई बार सोसाइटी बदल रही होती है, लेकिन उस चेंज का ना कोई नाम नहीं होता। लोग उसे फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन इस फ़ीलिंग को ही विलियम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। ये उनका फ़ेमस कॉन्सेप्ट था। जैसे समाज में जैसे उभर रही कोई भी नई सोच, जिसे लोग महसूस तो कर रहे होते हैं, बट अभी उसका कोई फ़िक्स्ड नेम या उसका कोई फ़िक्स्ड रूल नहीं बनता है। जैसे एग्ज़ाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। जैसे आज लोग सोच रहे हैं कि क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा? क्या हमारी लाइफ़ चेंज हो जाएगी एआई से? तो लोग इसे फ़ील तो कर पा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका फिक्स्ड रूल या नेम नहीं आया है। तो यही स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास कल्चर वर्सेस पॉपुलर कल्चर। मास कल्चर क्या है? मास कल्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कमर्शियल है, प्रॉफिट में ओरिएंटेड है, सेम कंटेंट करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, स्टैंडर्डाइज है। इसको समझते हैं कि है क्या ये। मास कल्चर है, कौन बनाता है? वो बनाती है बड़ी-बड़ी कंपनीज़, मीडिया, टीवी, फ़िल्म इंडस्ट्री, एडवर्टाइज़िंग कंपनीज़ हैं। इनका जो मेन मोटिव होता है, वो होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया जाए और सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए। इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आईपीएल की एड्स हो गई, कोका कोला एड्स हो गई, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हो गई और मार्वल मूवीज़ हो गई, ये सब मास कल्चर है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैकडी है, तो वो पूरे वर्ल्ड में लगभग सेम ही मेन्यू है उसका, सेम लोगो है, सेम ब्रांडिंग है। यही मास कल्चर है। इसको बनाता कौन है? कंपनीज़ बनाती है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बनाएगी, मीडिया बनाएगी, टीवी बनाएगा, एडवर्टाइज़िंग कंपनीज़ होती है वो बनाती है। लेकिन जो पॉपुलर कल्चर है ना, ये लोग खुद बनाते हैं। इनको कोई ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता, ऊपर से कोई थोपता नहीं है इसे। जैसे एग्ज़ाम्पल हो गई, मीम्स हो गए, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स हो गए, भंगड़ा हो गया, स्ट्रीट डांस हो गया, लोकल फूड हो गया, पंजाबी गाने हो गए। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे आपने कोई डांस की रील देखी होगी, जैसे कई सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी वायरल होते हैं, जैसे शेकी शेकी हुआ था। तो लाखों लोग वही डांस करने लगते हैं। वो किसी गवर्नमेंट या कंपनी ने नहीं करवाया, वो लोगों ने खुद अपनाया है। वही पॉपुलर कल्चर है। तो रेमंड विलियम्स के जो 5 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, वो है, सबसे पहला है कि कल्चर इज़ ऑर्डिनरी। मतलब कल्चर क्या है?
अपना होल वे ऑफ लाइफ है। कल्चरल मटेरियलिज्म क्या है? कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सब जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग क्या है? नई कोई फीलिंग जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है, बट वो हम फील कर पा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग है, जिसे एआई का एग्जांपल दिया। मास कल्चर क्या है? जो कंपनी या मीडिया बनाते हैं, वही मास कल्चर है। और पॉपुलर कल्चर क्या है? जो लोग खुद बनाते हैं, वो पॉपुलर कल्चर है। इसके कुछ की वर्क्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कल्चर एंड सोसाइटी, द लॉन्ग रिवोल्यूशन, ये कीवर्ड्स भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी राइटर्स के डिस्कस करेंगे जो जो कल्चरल स्टडी से रिलेटेड है। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।